एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। और आज है ना सैटरडे है और डेट है 8 फरवरी। तो आप पता है आज हमारे यहाँ पर सुबह से ही लाइट नहीं है, 10 बजे से गई हुई। मैं तो पहले ही बता दिया था कि आज लाइट नहीं रहने वाली है, तो हम लोग उस हिसाब से प्रिपेयर थे थोड़ा। बट अभी तक नहीं आई और पता भी नहीं कब आएगी, क्योंकि कुछ ट्रांसफार्मर वगैरह का काम चल रहा है। घर में बिल्कुल अंधेरा है। और आज मम्मी, चाची, दीदी जी आज गए हैं प्रयाग, और एकादशी भी है। और दीदी का जो बड़ा वाला बेटा है उसकी बोर्ड एग्ज़ाम है 10th में, वो हमारे घर ही है। और बच्चों को बेचारों को पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। अब तो मोबाइल भी नहीं चल रहा है, वो थोड़ा सा होता है ना, मोबाइल से पढ़ते हैं आजकल बच्चे सब कुछ। तो देखिए वो लोग सब बाहर पढ़ाई कर रहे हैं और काना भी परेशान कर रहा है, क्योंकि पापा भी नहीं है आज और लाइट भी नहीं है, तो बच्चे भी बड़ा बोर हो रहे हैं। मैं उसको थोड़ी देर लेकर जाती हूँ छत पर। सभ्या और धैर्य जब तक यहाँ पढ़ाई करेंगे, लाइट आएगी तब देखी जाएगी। धैर्य अपनी पढ़ाई कर रहा था यहाँ बाहर छत पर बैठकर, क्योंकि यहीं पर नेटवर्क आ रहा था मोबाइल में, बाकी घर में कहीं पर भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो सभ्या को भी उसी के पास बैठा दिया था। 1 से 2 रहते हैं तो पढ़ने में अच्छा रहता, नहीं तो सभ्या को मैं अकेले ना बोल बोल के थक जाती, फिर भी वो पढ़ने नहीं बैठती। उगता हुआ सूरज तो मैंने आप लोगों को बहुत बार दिखाया है, आज ढलता हुआ सूरज भी देख लीजिए। अच्छा लगता है। गर्मियों में तो हम लोग आ जाते हैं शाम के समय, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अभी हवा ना थोड़ी ठंडी ठंडी चलती है, इस वजह से ये यहाँ पर साइकिल चलाएंगे महाराज। और ये देखिए मेरा पुदीना, ये हरा धनिया, और ये अरवी है, और ये अजवाइन है, और ये मेथी है। तो कितनी बार सभ्या के लंच के लिए तो मेथी के पराठे घर पर ही बन जाते हैं। और अरवी के पत्ते तो इस बार इतने आए ना कि हम लोगों को मार्केट से लाना ही नहीं पड़ा। पुदीना उधर भी लगा हुआ है, और एलोवेरा भी बहुत सारे इसमें लगा हुआ है, बट फिर भी नहीं हो पाता कुछ भी। ये है बेलपत्र, ख़राब हो गया पूरा, अब आएंगे नए पत्ते। और ये है आंवला, आंवला तो हमारा बंदरों ने ख़राब किया है। और ये है हरी मिर्च, तो ये भी अब जल चुकी है। इसमें एक हरी मिर्च लगी हुई है, देखिए कितनी अच्छी आ जाती है हरी मिर्च। और तुलसी जी बहुत सारी है बट हमारे यहाँ पर घर में और कहीं पर हमारे यहाँ पर स्पेस नहीं है इतना कि बच्चे साइकिल चला पाएँ या रोड पर चला पाएँ, क्योंकि रोड पूरे टाइम चलता रहता है। रात को 10-11 बजे बाद ट्रक निकलने लगते हैं, और बाकी मेन मार्केट में घर है तो ऑटो, साइकिल, रिक्शा और पता नहीं सब चीज़ निकलता रहता है, ठेला गाड़ी वगैरह। क्योंकि घर के जस्ट सामने थोक के किराने की दुकानें हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आती रहती, तो बच्चे साइकिल नहीं चला पाते। कभी चलाते भी हैं तो सिर्फ संडे को ही चला पाते हैं। तो बस थोड़ी देर मैंने उसे साइकिल वगैरह चलवाई, फिर थोड़ी देर बाद सभ्या और धैर्य भी ऊपर आ गए थे। तो ये दोनों तो यहाँ पर अपना खेल रहे थे और धैर्य अपनी पढ़ाई कर रहा था। थोड़ा अंधेरा हुआ तब हम लोग नीचे आए, लाइट का कोई ठिकाना नहीं था। और फिर धैर्य को लग रही थी भूख, तो फटाफट से मैंने उसे खाना दिया। पूरे घर में अंधेरा हो गया, क्योंकि लाइट करीब सुबह की गई हुई थी ना, तो जो चार्जिंग बल्ब वगैरह थे वो सभी बंद हो गए थे। बच्चों को एक जगह बिठा दिया था और उसको फिर फटाफट खाना दिया, क्योंकि उसने सोचा टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, जब तक लाइट नहीं आ रही तब तक मैं खाना ही खा लेता हूँ। तो उसको खाना वाना दिया, और थोड़ी ही देर में ना फिर आ गई थी लाइट। लाइट करीब 7:30 बजे के लगभग आ गई थी। फिर मैंने भी फलाहार किया, क्योंकि मेरा सुबह खाने का मन ही नहीं हो रहा था खिचड़ी। तो फिर मैंने जल्दी से खिचड़ी वगैरह खाई, और फिर दाल चावल भिगोकर जो रखे थे मैंने सुबह, मैंने सोचा लाइट आ गई तो इसको जल्दी से ना मैं पीस लेती हूँ। अच्छे से हो गए थे, फूल गए थे, तो मैंने बोला फर्मेंट हो जाएगा इसका जो बैटर है। नहीं तो क्या होता है, ठंड में अच्छे से हो नहीं पाता। भी कान्हा के बर्थडे पर जब मैंने इडली बनाई थी ना, तब वो हुआ ही नहीं था ठीक से। फटाफट से मैंने इडली के बैटर को रेडी किया, और उसमें 2 से 3 हरी मिर्च डालकर उसे ना थोड़ी सी गर्म जगह पर, जहाँ पर हम लोग आटा रखते हैं, यहाँ पर गैस की टंकी है, यहाँ पर ना मैंने रख दिया था। ये थोड़ा सा गरम गरम रहता है यहाँ पर, तो सुबह तक तो अच्छे से हो जाएगा। फिर मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। और आज ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने पोहा बना लिया था। घर में सब लोग नाश्ता कर लेते ना, तो एक तो टेंशन नहीं रहता। मुझे झाड़ू पोछा भी करना था, बच्चों के हेयर्स वगैरह भी धोना था, सब बैग को भी अच्छे से नहलाना होता है संडे को। तो सब लोगों ने नाश्ता किया, फिर मैंने तो पी चाय, मैं नाश्ता नहीं करती हूँ। धैर्य ने भी खा लिया था, फिर उसको पढ़ने बिठा दिया था, बोले पढ़ने बैठ जा फटाफट से। फिर इसके बाद मैं लग गई थी अपनी क्लीनिंग में, झाड़ू वगैरह लगाई। और होता है बच्चे जब घर पे रहते हैं, सब लोग जब घर पे रहते हैं ना, तो उस दिन हम लोग लेट हो जाते हैं। उठे भी हम लोग थोड़ा सा लेट से थे। एक बार उठ गए थे, पानी वानी भरा मैंने 7 बजे के लगभग, 7:30 बजे के लगभग जब नल आता है, तब उसके बाद फिर से लेट गई थी। फिर झाड़ू लगाकर फिर सोचा जल्दी से पोछा भी लगा ही लेती हूँ, क्योंकि घर में ना पता नहीं क्यों इतना गंदा हो जाता है। बाहर जहाँ वाले जिस रूम में हम लोग खाना खाते हैं वहाँ तो हो ही जाता है, क्योंकि हम लोग अधिकतर सब लोग ना नीचे बैठकर खाना खाते हैं। हम लोग ऊपर बैठकर खाना बहुत कम ही खाते हैं। सभ्या से बोला मैंने फटाफट से कि बर्तन वगैरह जमा लो, क्योंकि बर्तन का जो पानी होता है ना वो फैल जाता है।
उसके बाद फिर मैंने सोचा था किचन का पोछा मैं बाद में लगा लूँगी। जब तक मैंने रूम में पोछा वोछा लगाया, थोड़ी देर के लिए जो हम लोग कालीन बिछाते हैं उससे थोड़ी देर धूप में डाल दिया था, क्योंकि बच्चे खेलते करते पानी वानी गिरा देते हैं। सब जगह की क्लीनिंग करने के बाद में फिर मैंने दाल का कुकर लगाने के लिए सोचा, मैंने बोला भिगो देती हूँ दाल को। दाल भिगोकर अच्छे से 2 से 3 पानी से वॉश किया। और जब भी मैं सांभर बनाती हूँ ना, तो इसी के अंदर मैं लौकी और इमली डाल देती हूँ। इमली की जो खटाई होती है ना, वो उतरने में टाइम लगता है। पहले मैं गुड़ भी डालती थी, पर कभी कभी ऐसा होता है कि गुड़ डालने से ना दाल जो होती है वो ठीक से कुक नहीं हो पाती। इस वजह से फिर मैं दाल को जब बॉईल करती हूँ उस वक्त डाल देती हूँ। बस इमली वगैरह डालकर दाल का कुकर तैयार कर फिर मैं चली गई थी सभ्या को लेकर नहाने के लिए, क्योंकि मुझे सबसे मेन ना उसके हेयर वॉश करवाना था और उसको अच्छे से नहलाना होता है। खुद से नहाती है सुबह में, क्योंकि फिर वो तो हो नहीं पाता। फिर मैं जल्दी से मैं भी नहाने चली गई थी। अभी करीब बज गई है 11:30, 11:15 बज चुका है। इडली सांभर बनाना है, तो मैंने दाल का कुकर तो रख ही दिया था। अब मैं ये फटाफट से ये ड्रम स्टिक बॉईल करने रख देती हूँ और इडली बनाना स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि इडली बनने में भी ना थोड़ा सा वक्त लगता है, टाइम तो लगता है भाई। बच्चे वगैरह नहा रहे हैं, मैं नहा कर आ गई, सब को नहला दिया है। बट आज उन लोगों को शावर में नहाने का मन था, तो आज थोड़ा सा मौसम ठीक है तो नहला दिया आज शावर में। नाश्ता हो गया, वैसे सब लोगों का पोहा बना लिया था, तो ऐसी कोई नीड नहीं है, जल्दी नहीं है। मतलब चलिए जल्दी से लग जाते हैं आप किचन के काम में। बैटर लेकर आते हैं, मैंने थोड़ी देर धूप में रख दिया था बैटर, देखिए हुआ है या नहीं। लेट्स सी इस बार कैसी बनती है इडलियाँ। सुबह जब मैं उठी थी ना 7 बजे 7:30 बजे, तो मैंने इसे धूप में ले जाकर रख दिया था कि अच्छे से फर्मेंट हो जाए। तो हो भी गया था अच्छे से। फिर सबसे पहले मैंने इडली का पॉट होता है वो रखा, उसके अंदर पानी डालकर, और उसके बाद में से अच्छे से सोडा और थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से फेंट लिया था हाथ से, कि जितना वो फ्लफ़ी होता है ना उतनी स्मूथ और सॉफ्ट और फुली फुली सी इडलियाँ बनती है। कोई भी चीज़ हो आप उसको जितना ज़्यादा फेंट लोगे, जितना फ्लफ़ी कर लोगे उसके बैटर को, उतना अच्छा वो बनकर तैयार होती है। और हमारे कान्हा महाराज को तो ना बस अगर पता चल जाए कि इडली सांभर बन रहा है तो उसे उसी इडली की भूख लगती है। तो उसके लिए मैंने जल्दी से बनने के लिए रखी, उसने खाई फटाफट और सब लोगों का नाश्ता हो गया था। तो बाकी किसी को भी भूख नहीं थी, बच्चों को दिया बस मैंने खाने के लिए। फिर बाकी की सब तैयारियां की, मैंने सांभर फ्राई करने रखा और दूसरी तरफ ना मैंने ओवन में शक्करकंदी आई हुई थी, तो वो मतलब सेकने के लिए रख दी। एक वो हम लोग घी में बनाते हैं शक्कर वाली, वो अलग, और इस टाइप से भी अच्छी लगती है। दूसरी तरफ इडली बन रही थी और मैंने थोड़े से चावल भी बना लिए थे, क्योंकि पापा को इडली वगैरह ये सारी चीज़ें ना थोड़ा सा कम पसंद आती हैं। तो उनके लिए रोटी और सांभर और चावल वगैरह हो जाएगा, इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ों की तैयारी कर ली थी। बच्चों का बिना फ्राई किया हुआ थोड़ा सा सांभर मसाला डालकर अलग से निकाल लिया था, और हम लोगों के लिए मैंने अच्छा तीखा चटपटा सा बनाया था। पर इस बार की इडलियाँ बनी भी बहुत अच्छी थी। दाल चावल की मैंने पहली बार ट्राई की पर बहुत अच्छी बनी थी। जब तक इडली के और बैचेस कंप्लीट हो रहे थे तब तक मैंने सोचा हरा धनिया वगैरह जो भी है वो कट कर रख लेते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें कट कर रख लो ना तो फिर आप लोगों को कभी लेट भी होता है तो हड़बड़ी नहीं होती। करीब 1:45 बजे करीब पापा आए थे खाना खाने। इतना लेट हो गई थी आज के दिन ना, मेरा पूरा रूटीन गड़बड़ हो गया था। 1:45 बजे पापा आए, पापा को खाना दिया, बच्चों को ने फिर से खाना खाया, धैर्य जो है उसे भी खाना दिया। फिर करीब 2:15 के लगभग मैंने खाना खाया, क्योंकि आज मैं बहुत लेट हो गई थी ऑलरेडी। उसके बाद फिर बचे हुए किचन के काम किए, लास्ट में और बैचेस बनते जा रहे थे इडली के, सब बना कर रखा, किचन वगैरह क्लीन किया, सारे बर्तनों में पानी डाला। हाथ ही साथ ना मैंने कपड़े भी इतने सारे वॉश करने के लिए हो गए थे, बेडशीट वगैरह वॉश करना था कल जो निकाली थी ना वो, क्योंकि कल लाइट नहीं थी तो वो वॉश ही नहीं हो पाई थी। सबको बर्तनों में अच्छे से पानी भर कर रखा, क्योंकि इस टाइप के बर्तन ना सूख जाते तो फिर ठीक से क्लीन नहीं हो पाते। लास्ट में मैंने जितने भी पोछे और सब ये सब साफ़ सफाई करने वाले कपड़े होते हैं ना, लास्ट में इनको भी धोकर डाल दिया था। तो अब जाकर मैं 3 बजे के लगभग पूरी तरह से अपने किचन से फ्री हुई। तो मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है ये संडे आना ही नहीं चाहिए भाई, संडे का दिन मेरा बहुत हौश पौश वाला रहता है। तो चलिए संडे के इस वाले व्लॉग को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।